नमस्कार। अगर मैं ये कहूँ कि आज जो इस समय बहुत सारे ऐसी कोर्सेज चल रहे हैं, ऐसे पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो आपको बहुत पैसे लेके ट्रेनिंग कराते हैं, और मैं आज यहाँ ये आपको ये कहूँ कि एकदम फ्री में बहुत ही अच्छी जो आप स्किल चाहो ट्रेनिंग कर सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप कहोगे सर बहुत अच्छा लगेगा, जरूर कराइए। मैं यहाँ फेक नहीं कर रहा हूँ, जरूर आपको ऐसी ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको 1 रुपया नहीं देना है और आपको ट्रेनिंग पूरी फ्री है जो आपसे स्किल सीखना चाहो। फिर मैं एक बार और आगे बढ़ के कहूँ कि अगर मैं आज एक ऐसी योजना के बारे में बताऊँ, एक ऐसी ट्रेनिंग के बारे में बताऊँ जिसमें आपको सिर्फ फ्री में ट्रेनिंग ही नहीं कराई जाएगी, आपको हर दिन के 500 रुपए अलग से दिए जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? कि ट्रेनिंग भी करो और जितने दिन आपको ट्रेनिंग करनी उतने 500 रुपए भी आपको दिए जाएं, तो कैसा लगेगा? ओके सर सही, लेकिन मैं ये फिर बता दूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 100% ऐसा ही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। फिर मैं कहूँ अरे ऐसा भी नहीं है, इतने में भी नहीं। जब आप ट्रेनिंग पूरी करोगे तो आपको ये पैसे तो मिलेंगे ही जो आप 500 रुपए पर डे के हिसाब से ले रहे हो। फिर आपको 15,000 रुपए फ्री के सिर्फ आपकी जो आपने ट्रेनिंग की उसके टूल को खरीदने के लिए मिल जाए, तो कैसा रहेगा? आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, इस जमाने में जब सब चीजें पेड है, सब कुछ पेड है और पेड के बाद भी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही है, वहां आप ये कह रहे हो कि फ्री में ट्रेनिंग, फिर जितने दिन ट्रेनिंग करे 500 रुपए, फिर जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो 15,000 रुपए, कैसे हो सकता है? अभी यहाँ पे ही नहीं रुकना है। फिर मैं ये कहूँ कि जब आप ट्रेनिंग खत्म कर लो और आपको 1 लाख रुपए ये कह के दिया जाए कि भाई अपना रोजगार स्टार्ट करो, 15,000 फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई उसमें पैसे नहीं देना है। फिर ये कहा जाए 1 लाख रुपए और ले सकते हो और 5% के ब्याज दर से आपको सिर्फ 18 महीने में वो पैसे चुकाने हैं, तब आपको कैसा लगेगा? फिर ये कहा जाए कि इतना ही नहीं, अगर आपने 18 महीने में पैसे पूरे सही से चुका दिए तो 2 लाख रुपए और दे दिए जाएंगे और 30 महीने में उसे चुकाना होगा, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे सर बताओ कि कैसे क्या करना है, तो इसी तरीके की आज ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा, पूरा फुल नॉलेज दूंगा, कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, सारी बात बताऊंगा। और मैं ये 100% आपसे बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा अवसर है और आप इससे जरूर अडॉप्ट करो। तो ये है क्या? सबसे पहले आप समझ लो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, लेकिन इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। सब कुछ है। अगर आप कुछ ऐसा स्किल जानते हो जो परंपरागत तरीके से चला रहा है, जैसे जूते बनाना, चप्पल बनाना, जैसे आप मूर्ति बनाना, जैसे आप कोई भी ऐसी कला जो आपके अंदर है, चित्रकला हो गई, मूर्ति कला हो गई, ऐसे ही कुछ भी जो आप सीखना चाहो वो आप इस ट्रेनिंग में सीख सकते हो। इसमें 2 तरीके के टाइप के ट्रेनिंग्स हैं। जैसे नंबर 1 है, आपको 5 से 6 दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी। आप अगर उसी में संतुष्ट है, अच्छा लग रहा है, तो आपको पर डे 500 रुपए के हिसाब से दिया जाता है। और 5-6 दिन की ट्रेनिंग के बाद अगर आपको लगता है ठीक है, तो ठीक है, आप चल जा सकते हो और टूल किट के आपको 15,000 दिए जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा है और एडवांस ट्रेनिंग मुझे करनी चाहिए और चीजें सीखनी चाहिए, तो ये ट्रेनिंग आपको 15 दिन तक की हो सकती है। इसमें आपको क्या होगा, फिर वही 500 रुपए पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे। 7,500 रुपए हो गए ना ट्रेनिंग भर के। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोचती है कि वो इसका सोचना ये है कि जितने दिन आप काम कर रहे हो तो आप अपना काम का नुकसान करके आ रहे हो ना, बहुत लोअर क्लास के लोगों के लिए बनाई गई है ताकि वो कर सके। अब वो काम का नुकसान करके आ रहे हैं, उनका परिवार भी है, तो उसके लिए वो 500 रुपए देती है ताकि उनके नुकसान भी ना हो और वो एक स्किल सीख सके और आगे काम कर सके। तो इस टाइप की है। फिर इसके बाद आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है कि उसके बिहाफ पे आप कहीं अप्लाई कर सकते हो, कहीं लगा सकते हो। ये बहुत अच्छी योजना। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। इसके बाद क्या होता है कि जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, स्किल हो जाओगे, आपके पास प्रमाण पत्र होगा, तो बिना किसी गारंटी के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिना किसी गारंटी के आपको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। पहले 1.5 साल के लिए 18 महीने तक आपको उसे पे करना है। और जब वो पे हो जाएगा 5% का ब्याज, सिर्फ 5% का, और अगर वो पे हो जाता है उसके बाद फिर आपको 2 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाएगा इसी योजना के तहत। तो ये बहुत ही अच्छी और टूल मनी दी जाएगी। यानी अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपने कोई रिपेयरिंग का काम सीखा, मैकेनिक का काम सीखा, कुछ ऐसा काम सीखा जो कुम्हार का काम सीखा, ऐसे छोटे छोटे जो काम हैं, जो विश्वकर्मा योजना का मतलब है कि कुछ जो बनाते हैं, ऐसी योजना में आपने अगर कुछ काम सीखा तो अब सर आपके पास एक आता होगा, सर कहाँ ट्रेनिंग करेंगे, कैसे ट्रेनिंग करेंगे, ये बात आई होगी।
ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी, सर ट्रेनिंग कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कहाँ से करेंगे, तो मैं उस वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या होगा कि उस वेबसाइट से आप फॉर्म शायद न भर पाओ, मैं ये बोल रहा हूँ आप शायद न भर पाओ, तो अपने आसपास जो सीएससी केंद्र होते हैं ना, जो कंप्यूटर से आपका फॉर्म भराते हैं, जो चीजें भराते हैं, जो आधार कार्ड वगैरह में नाम वगैरह चेंज कराते हैं, जो वोटर कार्ड वगैरह की बातें करते कराते हैं, फूड लाइसेंस वगैरह वगैरह, जो सीएससी केंद्र होते हैं जहाँ पे आप जाके अपने कंप्यूटर संबंधित सरकारी काम करते हो, मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, वहां आपको जाके इस पर बात करनी है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, कितने दिन की होगी, कैसे होगी, तो सारा का सारा आपके क्षेत्र का जो भी पास का सेंटर होगा वहां के लिए आपका मैसेज आ जाएगा। तो आसान भाषा में ये समझो कि आप अपने पास के सीएससी सेंटर जाइए और आप वहां पे अपना ये रजिस्ट्रेशन कराइए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। ठीक है, बहुत अच्छी योजना है, आपको इसे करना चाहिए। मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, चीजें जब तक आपको पता ही नहीं चलेंगी तब तक आप कैसे कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है आपके गांव में कौन सी योजना चल रही है, क्या चल रही है, तो मैंने सोचा कि ये योजना आपको बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके हित की है। ये अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो कौशल आ जाएगा, दूसरा आपको पैसे भी मिल रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, सब कुछ मिल सकता है। तो आप इसे अप्लाई करो। आप इस पर अगर और विस्तृत जानकारी चाहिए तो और विस्तृत वीडियोस देखो, और सीएससी सेंटर जाके पूछ लो कि भैया कैसे होगा, कैसे फॉर्म भरेंगे। आप जाके वहां पे फॉर्म भर दो, बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ उठाओ। बस इतना ही कहना था। फिर अगले वीडियो में कोई अच्छी बातें लेके आपके सामने उपस्थित हूँ मैं। आपको ये योजना कैसी लगी, क्या अच्छा लगा इसमें, ये जरूर नीचे लिखिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।